हेलो बच्चों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों, आज हम क्लास 6 हिंदी एनसीईआरटी की किताब बसंत के पाठ 8 ऐसे ऐसे पाठ का सारांश, शब्दार्थ व प्रश्नोत्तर इसी वीडियो में करेंगे। अगर आपको मेरा ये वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक व सब्सक्राइब ज़रूर करें, क्योंकि मैं अपने वीडियो बहुत ही मेहनत व इजी वे में बनाती हूँ, जिससे आपको सब कुछ क्लियर हो जाए। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। मोहन 8-9 साल का बालक है। वे अपने कमरे में तख्त पर लेटा हुआ बार बार पेट को पकड़कर कर्रा रहा है। उसकी माँ गर्म पानी की बोतल से उसके पेट की सिकाई कर रही है। पिताजी डॉक्टर को बुला चुके हैं। उन्होंने मोहन की माँ को बताया कि इसने एक केला और एक संतरा खाया था। दफ्तर से बस अड्डे तक वे ठीक ठाक आया, पर बस अड्डे पर कहने लगा कि पेट में कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। तब से बार बार पूछने पर बस एक ही बात कहता है कि कुछ ऐसे ऐसे हो रहा है। माँ कहती है कि ये कोई बीमारी तो नहीं। माँ ने उसे हींग, चूरन, पीपरमेंट, फिटकरी दे दी। तभी डॉक्टर का फ़ोन आता है। पिताजी उनको मोहन के विषय में बताते हैं। डॉक्टर 5 मिनट में आने की बात कहता है। इसी बीच पड़ोसी दीनानाथ आते हैं और कहते हैं कि मोहन तो बड़ा चंचल लड़का है। तभी वैद्य जी आते हैं। वे नाड़ी दबाकर देखते हैं और वात का प्रकोप तथा कब्ज बताकर दवाइयाँ देने की बात करते हैं। कुछ देर में डॉक्टर आ जाता है। वे जीभ देखकर बदहज़मी की बात बताता है और दवा भेजने की बात करता है। इसी बीच पड़ोसन आकर कुछ नई नई बीमारियों की चर्चा करती है। तभी मोहन के मास्टर जी आते हैं और मोहन का हालचाल पूछते हैं। वे कहते हैं कि कल तो तुम्हें स्कूल भी जाना है, तुम्हारे बिना क्लास सुनी सुनी रहेगी। माँ मास्टर जी को मोहन की ऐसी ऐसी वाली बीमारी के विषय में बताती है। मास्टर जी समझ जाते हैं कि इसने छुट्टियों का काम नहीं किया है, इसी कारण ये सब बहानेबाजी कर रहा है। वे मोहन को 2 दिन की छुट्टी और देकर काम पूरा करके स्कूल आने की बात कहते हैं। ये बात सुनकर माँ ठगी सी रह जाती है। इसी बीच पिताजी दवा की शीशी लेकर आते हैं। सारी बात सुनते ही दवा की शीशी उनके हाथ से गिरकर फूट जाती है और सब हंसने लगते हैं। आई होप बच्चों आपको इस कहानी का सारांश समझ में आ गया होगा। चलिए अब इसके शब्दार्थ करते हैं। बेचैन, जिसे आराम ना हो, अंट शंट, बेकार की चीज़ें, रट लगाना, बार बार कहना, मुंह उतरना, उदास होना, हवाइयाँ उड़ना, घबरा जाना, बला, आफत, मुसीबत। गुलजार, रौनक, नटखट, चंचल, रुआंसा, रोने की सूरत बनाकर, वात, वायु या हवा, प्रकोप, बीमारियों का बढ़ना, टटोलकर, खोजकर, छक्का देना, परेशान करना, हर्ष, खुशी, बदहज़मी, अपच, रौनक, चहल पहल, मौन, चुप, प्रवेश, अंदर आना। आई होप बच्चों आपको शब्दार्थ समझ में आ गए होंगे। चलिए इसके प्रश्नोत्तर करते हैं। मोहन ने पिता के दफ्तर में क्या खाया था? मोहन ने पिता के दफ्तर में एक केला और एक संतरा खाया था। मोहन के पेट में दर्द कब हुआ? घर लौटते समय बस अड्डे पर मोहन के पेट में दर्द हुआ। पिताजी ने वैद्य जी को भेंट में कितने रुपए दिए और डॉक्टर की फीस कितनी थी? पिताजी ने वैद्य जी को 5 रुपए दिए और डॉक्टर को 10 रुपए दिए। मोहन के पेट में सचमुच दर्द था? नहीं, मोहन के पेट में दर्द नहीं था, बल्कि वे बहाना बना रहा था। क्वेश्चन है बच्चों, कहानी पढ़कर मोहन के बारे में क्या पता चलता है? कहानी पढ़कर पता चलता है कि मोहन एक शरारती लड़का था। घर, आसपास, पड़ोस और स्कूल के लोग भी उसकी हरकतों से परेशान थे। लघु उत्तरीय प्रश्न। पहला प्रश्न है बच्चों, माँ मोहन के ऐसे ऐसे कहने पर क्यों घबरा रही थी? माँ मोहन के ऐसे ऐसे को बड़ी बीमारी समझकर घबरा रही थी। मोहन बस पेट पर हाथ रखकर जोर जोर से कराहता जा रहा था। दूसरा क्वेश्चन है बच्चों, मोहन के दर्द को समझने के लिए पिताजी ने उससे क्या सवाल करते हैं?
पिताजी मोहन से पूछते हैं कि पेट में गड़ गड़ की आवाज़ तो नहीं हो रही। मोहन कहता है नहीं। फिर वे पूछते हैं कि चाकू जैसी चुभन हो रही है, तो मोहन इनकार करता है। मोहन की माँ ये क्यों कहती है, हंसी की हंसी दुख का दुख। मोहन से बार बार पूछने पर भी वे ठीक नहीं बताता कि किस तरह का दर्द हो रहा है, बस वे यही कहता है कि पेट में ऐसे ऐसे हो रहा है। और माँ हंस पड़ती है, लेकिन मोहन दर्द से परेशान हो रहा है, वे करा रहा है और बेचैन है, इसलिए माँ कहती है हंसी की हंसी दुख का दुख। वैद्य जी मोहन को क्या बीमारी बताते हैं और उसे क्या दवा देते हैं। वैद्य जी मोहन के पेट में वायु की मात्रा अधिक होने तथा कब्ज की बीमारी बताते हैं। वे मोहन को दवा की पुड़िया हर आधे आधे घंटे के बाद गर्म पानी से लेने को कहते हैं। मोहन पेट दर्द का बहाना क्यों बनाता है। मोहन ने छुट्टी का पूरा महीना आनंद मनाते हुए बिताया था। उसने अपने स्कूल का काम पूरा नहीं किया था। दूसरे ही दिन स्कूल खुलने वाला था, इसलिए वे पेट दर्द का बहाना शुरू कर देता है। संकट के समय के लिए हमें कौन से नंबर याद रखने चाहिए। संकट के समय के लिए हमें अपने मित्रों, सगे संबंधियों, परिवारजनों, फायर ब्रिगेड तथा डॉक्टर के नंबर याद रखने चाहिए। ओके बच्चों, आई होप आपको इसके प्रश्न उत्तर क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू।